ठीक है। ये जो नया चैप्टर एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया है, क्लास 8 की किताब है जिसमें मुगलों के बारे में बताया गया है। इसमें एक और चेहरा मुगलों का दिखाया गया है। इस पर कुछ कहेंगे? रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, ये नया भारत 2014 के बाद भारत को आजादी मिली और आपने देखा किस तरीके से जो हमारे लोग थे, और 2014 के बाद से ही भारत जो है विश्व गुरु बन गया। और 2014 के बाद से ही भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ती चली जा रही। हर घर के पास पैसा है। हमारे देश के अंदर अब गरीबी खत्म हो चुकी है 2014 के बाद हमें आजादी मिली। और हमारे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी जो है शिक्षा व्यवस्था हो चुकी है, क्योंकि हम भारत के लोग विश्व गुरु कहलाने लगे। अभी बहुत अच्छी बात कही गई कि सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य के बारे में बताइए। तो बताइए ना, सत्य क्या है? अभी एक सवाल पूछा जा रहा था, अभी जो हमारा भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लोगों ने सवाल भी पूछे कि आपने ट्रम्प साहब के कहने से पहले ही आपका क्या टेक? ये सत्य बताना चाहिए। हमारे कितने लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंचा, बताना चाहिए था ना, सत्यमेव जयते। क्योंकि 2014 के बाद तो भारत को आजादी मिली, बाकी सब 2014 से पहले पत्ते लपेटते थे, पहाड़ों पे इस पे तो कितनी बार स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। अभी 4 दिन पहले आपने सुना नहीं? आप देखिए, एक चर्चा को दूसरी जगह ले जा रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4 दिन पहले आपने सुना ना, हमारे एनएसए ने क्या कहा, हमारे एनएसए ने क्या कहा, हमारा एक कांच भी नहीं टूटा। आपको उनकी बात पे भरोसा नहीं है, तो फिर आप कौन करे, कौन फिर बताएगा? आप खुद जांच करेंगे क्या जाके? किस पे भरोसा करेंगे? सरकारी एजेंसी पे भरोसा करेंगे ना, किस पे करेंगे? हाँ, देखिए क्या है, बात मुगलों की हो रही है, आप पहुंच गए हैं वहां पर। नहीं, सत्यमेव जयते की बात, सत्यमेव बात मैं तो आपसे मुगलों पे सवाल कर रहा हूं ना। उसमें भयानक और क्रूर अत्याचार का दौर उसमें अगर दिखा दिया गया किताबों में, तो आपत्ति क्यों हो रही है? मेरा ये सवाल है, उस पर आप बताइए। उस पर तो बात नहीं कर रहे हैं, जिस पर 10 बार 20 बार 50 बार स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। अभी 4 दिन पहले फिर कहा था, 4 दिन पहले फिर कहा था एनएसए अजीत डोभाल ने, एक कांच भी नहीं टूटा है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो आप बताइए सर, 1 मिनट, ठीक है, आज सारा देश सुन ले, आज सारा देश सुन ले कि सैयद जवाद का सच क्या है। बताइए, आपको क्या पता है? सबूत के साथ बता दिएगा। नहीं, हमने तो सीडीएस फिर सवाल क्यों उठाना? की बात सुनी, जब पता ही नहीं आपको, सवाल क्यों उठाना? अरे हमने तो चौहान साहब की बात को रिपीट करा ना भाई। चौहान साहब कुछ सीडीएस कुछ कहते हैं, उसके बाद जो है चाइना से अभी जो पाकिस्तान को मदद कर रहा था, चाइना पहुंच जाते, लाल आंख कर करके डरा नहीं पाते। क्या डर गया चाइना? आपके पास मुझे लगता है कि आपकी जो जुबान है वो मुगलों पर बोलने में हकला रही है, इसलिए आप चीजों को घुमा रहे हैं। अभी आ रहा हूं मुगलों पे। वहीं आ जाइए ना, क्योंकि मैंने शुरुआत वहीं से की थी। उन पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं जहां बातों को घुमा कर ले जा रहे हैं। अच्छा। तो मुगल आक्रांता थे, लूट करके कौन से देश ले गए? ये जो भारत का पैसा था, ये कौन से देश लिए गए लूट करके? कहां लेकर के गए? उनके खजाने कहां हैं? उन्होंने कहां रखे हैं पैसे? क्योंकि भारत तो हमारा सोने की चिड़िया था। ये अकबर जब आया तो अकबर की नस्ल ये पैसे लूट करके कौन से देश लिए गए? मतलब कहीं मिडिल ईस्ट लिए गए या यूरोप लिए गए? उनकी कब्रें कहां हैं? उनकी रिश्तेदारी किससे हुई? किससे उनकी संधि हुई? किसने जो है उनके साथ जो है अपने पारिवारिक जो है रिश्ते नाते बनाए? ये सब लोग गए कहां? क्योंकि आपको बताऊं रोहित भाई, आप सत्य सुन लीजिए, सत्यमेव जयते की बात है। जो संघ का इतिहास है, ये संघी मानसिकता है, ये शाखा छाप लोग हैं। 100 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को, अपना इतिहास नहीं कर पाए, और वो देश को इतिहास बताएंगे आखिर। मतलब संघ के किसी लोगों ने इतिहास नहीं लिखा, वो इतिहास बताएंगे। स्कूल की किताब है, इसमें संघ कहां से आ गया? एनसीईआरटी तय करती है सिलेबस, उसमें संघ कहां से आ गया? अरे बड़ी बड़ी पोस्टों पे संघी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। कौन किस जगह डायरेक्टर है, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वाइस चांसलर लगा है, कैसे डायरेक्टरशिप मिलती है। ठीक है, निपुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। निपुण जी, सब पते हैं हमें। देखिए रोहित जी, आपने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया। ये अब भी अकबर, औरंगजेब इनको महान मान के बैठे हैं, इसलिए बाहरी बात करते हैं। ये पाकिस्तान के दावे में विश्वास करते हैं। सैयद जवाद जो है ये बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की। इनको भारत से मतलब नहीं, भारत सरकार से मतलब नहीं है।
ये खुद औरंगजेब की मानसिकता के लोग हैं। इनकी सही जवाब सुन लो। तुम्हारी औकात नहीं है संघ के बारे में बोलने की। अरे तुम तुम्हारी मजाकिया औकात नहीं हो, है। तुम सत्ता उपहास के बदलेगी, पात्र तुम्हारी हो। औकात जिस पता चल प्रकार जाएगी से कितनी औकात है औरंगजेब तुम्हारी। उपहास का पात्र सत्ता था, बदलते ही इसी तुम्हारी औकात मस्खरे हो पता तुम चल लोग। जाएगी और बहुत से तुम बात लोगों करो की संघ औकात की। पता संघ चलेगी। का इतिहास क्या? संघ का इतिहास 100 साल का इतिहास है जो संघ ने किया है, वो आज तक किसी लेकर ऑर्गेनाइजेशन ने पहनो, नहीं किया। लेकर तुम संघ की बात कर कैसे सकते हो? औरंगजेब को तुम महान बनाने वाले, अकबर को तुम सत्ता महान बनाने वाले, बदलेगी, तुम्हारी इससे तुम औकात करते पाकिस्तान की बदलेगी बात। और बहुत अरे से लोगों बात की हो रही है औकात भारत की सेना के बदलेगी। पराक्रम की, चिंता ऑपरेशन मत सिंदूर करना, की। पहलगाम क्या फिर से नहीं तुम्हें तुमसे? लेकर पहनाएंगे, तुमसे पाकिस्तान फिर की से बात हो तुम रही है। लेकर पहनोगे, पाकिस्तान ठीक का है, फिर रक्षा से तुम मंत्री लेकर है क्या? पहनोगे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तुम्हारा प्रधानमंत्री है क्या? अरे डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा राष्ट्रपति है। पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान तुम डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान आ बात गया, सुनोगे या हमारे हिंदू राष्ट्रपति की बात मुसलमान आ सुनोगे? गया। हिंदू मुसलमान तुम कर रहे हो भाई, हिंदू मुसलमान तुम कर रहे हो। मैंने इतना अरे, कहा सत्यमेव अरे, जयते, सत्य अरे, यही है कि अरे, औरंगजेब क्रूर था सत्य और तुम्हारा होगा। 30,000 महिलाओं को, बच्चों को संघियों मारा का था। सत्य क्या ये जो है सत्य ना, नहीं है? सही जवाब बताएं मुझे। जो सत्य क्या है ये सत्य तुम्हारे नहीं मुंह पे है? ताली पहुंच जाएगा। सत्य बेशर्मी ताली से तो ताली तुम्हें पहुंच बुद्धि पड़ी जाएगा। है। सत्य अब पोत रहे हैं ना उनका अकबर सत्य और जो है ना औरंगजेब के मुंह मुंह पे पे। ताली तुम्हारा दिमाग पहुंचेगा। खराब हो रहा है, सत्ता दिमाग बदलेगी, आ गया। औकात भी बंगला में बदलेगी उल्टा सीधा और बयान दे रहे हो। औकात बताई भी जाएगी, पाकिस्तान की याद तारीफ कर रहे रखना। हो तुम पाकिस्तान की बात सुनोगे, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात सुनोगे, भारत के रक्षा मंत्री की बात सुनोगे? बताओ अच्छा सही अच्छा, जवाब तो सुन लो। पाकिस्तान अरे में जवाब तो भारतीय हो। सुनोगे। अरे शाखा छाप लोगो, जवाब तो सुन लिया करो, पेशेंस रखा करो। शाखा छाप। मैं और इसीलिए तुम कह रहा हूँ। मदरसा छाप। हाँ शाखा छाप, तुम मदरसा छाप हो ना, शाखा छाप लोगों के। मदरसे छाप ऐसे ही बोलेंगे। सुनो भाई, रोहित जिस भाई, भाषा की उम्मीद रोहित कर रहे हो भाई, ना, जिस भाषा में बात करते हो, थोड़ा उसी रोहित भाषा थोड़ा में सा हम मौलियों लोग की भाषा बात थोड़ा सा करते हो। और भाषा क्या की होता है मर्यादा शाखा को छाप? दोनों बनाए रखेंगे हम लोग। नहीं रोहित जी, आप सोचे शाखा छाप बोल रहा है ये व्यक्ति? नहीं दुनिया नहीं, मवाली नहीं कहीं का? ये चीज नहीं, दोनों चीज मैं तभी मैं कह रहा हूं, दोनों भाषा की मर्यादाओं को हम बनाए रखेंगे। देखिए हम लोग एक नेशनल चैनल पर डिबेट कर रहे हैं। अब बोलिए आप जवाद साहब, फिर उसके बाद बोलेंगे निपुण। देखिए रोहित भाई, मसला क्या है, हमारे लिए कभी मुगल जो है ना वो महान नहीं रहे। मुगलों ने इस देश के ऊपर शासन करा। मैं इतिहास को इतिहास के तौर पर पढ़ता हूँ साहब। मैं अपनी एक सेट मानसिकता से नहीं पढ़ता, मैं ओपन विचार से पढ़ता हूँ। आज मुगलों को गालियां हैं, फिर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए अपशब्द हैं, गांधी जी के लिए अपशब्द हैं। जब आपको पता है ना इस देश के अंदर गांधी जी की हत्या हुई ना निपुण जी, तो इन्हीं मानसिकता के लोगों ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। जब देश 1947 में आजाद हुआ और लोग पहुंचे जाकर के संविधान लेको, ये भी सच बताना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई भारत किस तरीके के नहीं, कोई संविधान को हम नहीं मानते हैं। ये संविधान को मानेंगे जिसने 52 साल तक नागपुर के कार्यालय के अंदर तिरंगा नहीं फहराया, उसका अपमान करा, वो आकर के देश का इतिहास बताएंगे आकर। जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करा, उनके पुतले जलाए, उनकी प्रतिलिपियां जलाए, वो हमको इतिहास बताएंगे आकर। वो बताएंगे आकर के कि देश के अंदर किस तरीके का माहौल था। इसीलिए कहा 2014 आपको कोई इतिहास नहीं बता रहा है, आपको कोई इतिहास नहीं बता रहा है, वो ये बता रहे हैं कि इतिहास में ये हुआ। अब आप मानते हैं ये हुआ था नहीं हुआ था, औरंगजेब आक्रांता था नहीं था, औरंगजेब ने मंदिरों को गुरुद्वारों को नष्ट किया था नहीं किया था, इस पर आपका कुछ जवाब? बाबर ने कत्लेआम मचाया था नहीं मचाया था, इस पर बोलिए ना कि हमको अब वो आपको नहीं बता रहा है कोई, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हुआ है वो सिखा रहे हैं बच्चों को, सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ ये इतिहास था। कोई किसी को पढ़ा नहीं रहा है, कोई किसी को सिखा नहीं रहा है, जो हुआ है उसको बता रहे हैं। इस पे आपत्ति क्या है? सवाल ये है। आप इतिहास बता नहीं रहे, मैं आपको और संजीदगी से बात बताता हूँ और बहुत संजीदा गुफ्तगू बताता हूँ, अगर समझ में आए, लेकिन आएगी नहीं। जो लोग अपने देश का इतिहास बदलते हैं, इतिहास उनका इतिहास बदलता है। क्या इतिहास? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या इतिहास बदल रहा है इसमें? यही तो हो रहा है इस देश के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जो मानसिकता कट्टरवाद की डाली जा रही है और कट्टरवाद की मानसिकता जो मुगलों ने किया वो क्या था? जो मुगलों ने किया वो भाईचारा था। अगर ये कट्टरवाद है तो वो भाईचारा था। उस पे बोलिए ना, उस भाईचारे पे बोल दीजिए। अच्छा, मुगलों के साथ जिन्होंने संधि करी और भाईचारा निभाया, वो कौन लोग थे? वो क्या निभा रहे थे जिन्होंने मुगलों के साथ संधि करी? ये तो अभी संघ के लोग पैदा हुए हैं। उनसे बड़े बड़े महान जो क्रांतिकारी लोग थे, जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। और मुगलों के इतिहास की बात कर रहे हैं तो बहादुर शाह जफर को आप क्या मानते हैं? क्या थे बहादुर शाह जफर?